पिछली क्लास है, ठीक है, बहुत अच्छे से हमारी बात को सुनने की प्लीज कोशिश करना। हमने कहा कि एक समुच्चय है जिसमें हमने कहा कि 1, 2 और 3, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास अवयव लिखे गए हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास एक कोई दूसरा समुच्चय है और जिसमें हमारे पास अवयव लिखे गए हैं 4 और 5। अगर मैं इनके बीच के संबंध को ज्ञात करूं, बहुत अच्छे से सुनना, इनके बीच के संबंध को ज्ञात करूं। संबंध कैसे होता है? ए और बी का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, यानी हम कार्टेशियन, जिसको हमने बताया था कि कार्तीय गुणन करेंगे, ठीक है, कार्टेशियन और प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो करेंगे। करने के बाद उसके कुछ उप समुच्चय निकालेंगे और हम बोलेंगे कि भाई वो युग्म हमारे क्या कहलाएंगे, इनके बीच में, इससे और इसके बीच में संबंध को बताएंगे, ठीक है। वैसे हमने बहुत ब्रीफ में चीज बता दी क्योंकि हम पहले इसको बहुत डीप में डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा इस समुच्चय से इस समुच्चय के बीच में कोई एक संबंध है किसी प्रकार का, ठीक है। हमने कहा कि वो कैसे है, हमने कहा 1,3 है, सॉरी 1,3 तो हो नहीं सकता, 1,4 है, ठीक है, और उसके बाद 2,5 है, ठीक है। फिर हमने कहा कि 3,4 है। इस तरीके से हमने कुछ युग्म बना दिए। इन युग्मों में मैंने एक चीज नोटिस की कि इन सभी युग्मों का जो पहला वाला सदस्य है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम घटक, अगर ये प्रथम घटक इस वाले घटक के जैसा हो गया तो ये फिर संबंध जो हमने लिखा है ये एक फलन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 होता तो ये कभी भी नहीं हो पाता, क्या फलन नहीं हो पाता। अभी हमने देखा कि यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3। अगर यहां पर 3 होता, यहां पर भी 3 होता, मतलब कहने का है कि कोई भी दो युग्मों के प्रथम घटक जो होने चाहिए वो एक जैसे नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ये संबंध कभी भी फलन नहीं कहलाएगा। इसका मतलब हमें ये चीज पता चली कि भाई किसी भी हम रिलेशन से, यानी कि संबंध से, अगर हमको ये चेक करना है कि ये संबंध एक फलन है कि नहीं, तो हमें ये देखना होगा कि कहीं इनका प्रथम घटक समान तो नहीं है। या फिर अगर हम इनकी क्या करें, अगर मान लीजिए अभी हम इनका इस तरीके से प्रतिचित्रण करें तो भाई ऐसे होगा कि भाई 1, 2 और 3 मेरे प्यारे बच्चों, और इधर और 4 और 5 है। इससे मुझे पता चल रहा है कि 1 का संबंध 4 के साथ है और 2 का संबंध 5 के साथ है और 3 का संबंध फिर से 4 के साथ है। अगर कहीं पर ऐसा दिखता कि इनमें से कोई भी बच्चा 1, 2, 3 में से कोई भी ऐसा होता, जैसे 1 का संबंध 4 के साथ है और एक अपने संबंध 5 के साथ भी कर लेता ना, तो भाई ये संबंध फिर फलन नहीं कहलाता। सिंपल सी बात है, बहुत आसान शब्दों में हमने आपको बता दिया। तो आपको ये तो बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भाई क्या होता है हमारा संबंध और उसका रिलेशन